तो इतने इन्फ्लुएंसर्स एक्सपोज किए जा रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना एक देशभक्त संगठन को ही एक्सपोज किया जाए। तो 26 जनवरी 1930 के दिन देश भर में कांग्रेस ने पहली बार तिरंगा फहराया और गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ सबने अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। तो पता है इस आरएसएस ने उस आंदोलन का बहिष्कार किया। आरएसएस ने अपनी शाखाओं पर संदेश भिजवाया कि संघ ने एक संगठन के रूप में इस आंदोलन में भाग लेने का डिसीजन नहीं लिया है। अगर किसी इंडिविजुअल को शामिल होना है तो उसे शाखा हेड की अनुमति लेनी होगी। आगे भी आरएसएस ने एक भी ब्रिटेन विरोधी आंदोलन में भाग नहीं लिया। न 1940 में गांधी द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया, न 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, न आजाद हिंद फौज को सपोर्ट किया और न 1945-46 में हुए आईएनए ट्रायल्स मामले पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोले, न बॉम्बे नेवल म्यूटिनिटी मामले पर क्रांतिकारियों को सपोर्ट किया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अंग्रेज इंडियंस को भी ब्रिटिश सेना की तरफ से युद्ध में लड़ने के लिए भेज रहे थे तो इसके विरोध में कांग्रेस की 7 राज्यों की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। तब सावरकर वायसराय लॉर्ड लिलिथगो से मिलने के लिए गए और अपना सपोर्ट दिया और कहा कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। 1942 में जब कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन चला रही थी तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के गवर्नर सर जॉन हर्बर्ट को एक पत्र लिखा और अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ते विद्रोह को दबाने के लिए सलाह दी और हिंदुओं को अंग्रेजों की सेना में शामिल होने के लिए भाषण दिए। 1943 में जब कांग्रेस और अन्य क्रांतिकारी संगठनों को खत्म करने के लिए जब अंग्रेजों ने मिलिट्री ड्रिल और यूनिफॉर्म्स पहनने पर बैन लगा दिया तब इसी आरएसएस ने अंग्रेजों की आज्ञा मानते हुए एक सर्कुलर जारी किया और अपने मिलिट्री डिपार्टमेंट को खुद ही खत्म कर लिया, जबकि बाकी संस्थाएं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रह गईं। और ये फैक्ट्स है, मैं अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा। अगर ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हो तो इनके एक भी नेता की एक फोटो दिखा दो जहां पर ये अंग्रेजों से लड़ रहे हो और मैं ऐसी 1000 तस्वीरें दिखा सकता हूं जिसमें उस समय के कांग्रेस कार्यकर्ता और इस देश के मुसलमानों ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी हो। सच्चाई यही है कि आरएसएस के योगदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।